नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देशव्यापी विरोध के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 29 पैसे और डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और इस बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल 102 रुपये 73 पैसे और डीजल 95 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तेल कंपनियों ने जून माह में ही ये 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए और इस तरह साल 2021 में तेल कंपनियों ने 49 बार दामों में बढ़ोतरी कर डीजल के दाम 15 रुपये 7 पैसे और पेट्रोल के 14 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर की अगर बात की जाए तो डीजल वहां पर 100 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, तो वहीं पेट्रोल 107 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। श्रीगंगानगर देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 100 रुपये लीटर के पार हो गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ऊंची दर से वैट लगता है और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान है। तेल कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मानक ईंधन के पिछले 15 दिन के औसत मूल्य और विदेशी मुद्रा विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोजाना संशोधित करती हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है, केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई पर कोसना जरूरी भी है, लेकिन आपने उस बढ़ती महंगाई को रोकने के खिलाफ क्या किया, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप जनता को राहत देते हैं तो आप पूरे हक से केंद्र सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन अगर आपके राज्य में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वैट लगता है और आप कम करने को तैयार नहीं और आप चाहते हैं कि सब कुछ केंद्र सरकार ही करे, यह कहां तक उचित है। तो वहीं आपको बता दें कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम जनता की कमर तोड़ के रख दी है और केंद्र सरकार का विरोध पूरा विपक्ष इस समय कर रहा है। कल पूरे देश में हमने देशव्यापी प्रदर्शन देखा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर रोक नहीं लगाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज भी कई राज्यों में वैट सबसे ज्यादा वसूला जा रहा है और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से भी इस बारे में बात की गई है। उनका कहना है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने हिस्से का 10% वैट पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कम कर दें तो कहीं ना कहीं जनता को तो राहत मिलेगी ही और साथ ही साथ आपकी डिमांड भी बढ़ सकती है। और उसके बाद में अगर आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, उन्हें कोसते हैं, तो वो तब सही माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आप अपने हिस्से का वैट कम करना नहीं चाहते और केंद्र सरकार को आप कह रहे हैं कि आप ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट यहां पर लाएं। तो जाहिर सी बात है, सियासत की ये तेल भावना कब तक देखी जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे कि सियासत की एक कैसी तेल भावना है कि एक तरफ तो आप केंद्र सरकार को बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर आप कोस रहे हैं, लेकिन अपने हिस्से का वैट आप कम नहीं करना चाहते। हालांकि जनवरी में 2% वैट घटाया गया था राज्य सरकार की ओर से, लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर राज्य सरकारें अपने हिस्से का 10% वैट अगर घटा दें तो न सिर्फ जनता को इससे राहत मिलेगी बल्कि आपकी भी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से जाहिर सी बात है आपकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी अच्छा असर पड़ेगा। और अगर आप अपनी तरफ से पहल दिखाते हैं वैट कम करने की पेट्रोल और डीजल पे, तब आप पूरे हक से आप केंद्र सरकार को भी कोस सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि केंद्र सरकार ही सब कुछ करे। रमेश जी। सही कह रहे हैं उमंग के पिछले लगभग आप समझिए कि जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव
समाप्त हुआ उसके बाद से लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। सवाल सीधा सीधा केंद्र सरकार के ऊपर लगता है और पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से हर व्यक्ति परेशान है। इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष जो नुकसान है वो काफ़ी दिखाई दे रहा है। हर चीज़ की महंगाई जो है, कीमतें बढ़ती जा रही है। डीजल की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों मुख्यतः जो है ट्रकों के माध्यम से होता है, डीजल की खपत ज़्यादा होती है, तो डीजल अगर महंगा होता है तो उसका असर जो है वस्तुओं की कीमतों पर भी होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता रहता है। और पिछले 1.5-2 महीने से जब से पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए उसके बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन दूसरी ओर वो जो बीजेपी की जो सरकार है और कांग्रेस विपक्ष पूरा तरह से हमलावर हो गया। कल भी आपने देखा कि राजस्थान में हर जिला और ब्लॉक स्तर पर जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का विरोध देखा गया और सरकार के मंत्री और कांग्रेस के पदाधिकारी सड़कों पर उतर करके विरोध किया। दरअसल कहीं न कहीं लगता है कि राज्य सरकारों या जो बीजेपी की सरकार है उनका केंद्र पर आरोप है कि वह एक्साइज की जो है ड्यूटी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। अगर केंद्र सरकार एक्साइज में कमी करे, ड्यूटी में कमी करे, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी का सीधा सीधा जो बीजेपी सरकार है उसके ऊपर आरोप है कि वहाँ पर क्या कहना चाहिए आपके जीएसटी जो है वह ज़्यादा है और राजस्थान की अगर बात करें तो 36% के आसपास जो जीएसटी पेट्रोल और डीजल पर लगी हुई है। तो इसके कारण से राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल है अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज़्यादा महंगा है। खास करके अगर सीमावर्ती जिलों की अगर बात करें, हरियाणा की है, हरियाणा से जो लगे हुए है गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से वहाँ के पेट्रोल पंप के जो व्यवसायी है वो भी दुखी है कि सस्ता जो पेट्रोल और डीजल अन्य राज्यों में मिल जाता है तो वहाँ की बिक्री पर भी जो उसका असर बिल्कुल। रमेश जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ में और तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। मनीष पारिक जी हैं, बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश कोठारी जी अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कोठारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र इन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हम समझना चाहते हैं, क्योंकि कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्यों में आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत दे सकते हैं। जिस तरीके से राज्य सरकार अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट जो बढ़ा हुआ है, अगर उसमें कमी कर लोगों को राहत देते हैं तो किन्हीं और चीजों में, ताकि राज्य का विकास ना रुके, राज्य की अर्थव्यवस्था पर एक पॉजिटिव असर पड़े, किसी और चीज में 2-3% की वो वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% तक राज्य सरकार अपने यहां वैट कम कर दे या फिर एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो जनता को एक बड़ी राहत मिल सकती है और आपकी डिमांड भी इससे बढ़ सकती है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इसका पूरा गणित जानना चाहेंगे। राजेश जी। धन्यवाद उमंग जी। पहले बात हम समझना पड़ेगा और हम समझना भी चाहेंगे, और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि वो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि आम व्यक्ति को किसी तरह का रिलीफ मिले जी, क्योंकि इन सरकारों की जो आर्थिक हालात है अंदर से वो इतनी खोखली है कि इनके पास में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं है जी। दूसरा, सरकार केंद्र की है या राज्य की, हम यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं जी। इन लोगों ने बाजार से इतना पैसा उठा रखा है, जैसे बोलते हैं ना कि पब्लिक डेट्स, जो कि सरकारें रिजर्व बैंक के माध्यम से मार्केट से उठाती है, वो इतना ज्यादा उठा रखा है कि इनके पास में रेवेन्यू के सारे साधन बंद हो चुके हैं जी। सरकार चाहकर भी न तो एक्साइज कम करेगी न पेट्रोल के प्राइस कम करेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से और आर्थिक हालत खराब होने की वजह से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है। यानी अगर प्राइस 200 रुपए लीटर भी हो जाए तो जिसको अपने काम पे जाना है वो जाएगा काम के ऊपर, ठीक है सर। वो ये काम उसके घर पे नहीं आ सकता, और जो डिस्टेंस ऑफिस की उसकी या जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होने वाली नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस 100 की 200 हो जाए 300 हो जाए तो भी आदमी इसको खर्च करके जाएगा।
और फिर चौथी बात समझनी पड़ेगी कि पूरी अर्थव्यवस्था अब कॉस्ट पुश में एंटर हो चुकी है। यानी कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही है तो मेरी आमदनी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। यानी आप देखेंगे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक अपीयरेंस के अंदर एंट्रेंस से कम हो सकता है। तो मेरा मानना यह है उमंग जी कि किसी सरकार की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी होती, कल जो प्रदर्शन क्या कहता है, मैं किसी पार्टी का नाम देना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि ये सारी पार्टी जितनी भी है, आप जिसको कोई भी कलर पहना दीजिए, इनका चाल चरित्र चेहरा हर आम व्यक्ति परिचित है। ठीक है सर। सो ये जब ये सत्ता में होते हैं तो इनका रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, आवाज बदल जाती है। विपक्ष में होते हैं तो मतलब डायलॉग्स हुए रहते हैं, सिर्फ ये कि कौन कब किस पोजीशन बोल रहा है। तो इनकी जो ये विरोध प्रदर्शन है, बाई वॉश है, वो दम नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं करने को इसके बाद विरोध प्रदर्शन कर लिया। आप अगर वास्तव में करना ही चाहते थे और आप कहते हैं हम जनहितैषी हैं, तो भाई साहब पहले आप अपने एक्सेस कम करके जनता के सामने फिर प्रदर्शन करते तो शायद उसके कुछ मायने होते हैं। सरकार की हालत अच्छी नहीं है उमंग जी, आप निश्चित मान के चलिए। और कोई भी सरकार जो पैसा आसानी से आता है, दो सोर्स से आसानी से पैसा आने के, एक पेट्रोल डीजल के और दूसरा आपका लिकर, शराब और बियर की बिक्री से। सरकार से कभी कमी नहीं चाहती। हम भले अपना वो कितना भी गांधीवादी कह लें, कुछ भी कह लीजिए, ये सब चीजें आपको मालूम है। तो जनता को मानना पड़ेगा कि उसको ही अपनी सेविंग को ही जनरेट करना पड़ेगा, अपने खर्चों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। 4 बार बजाय जाने की उसको एक बार बजाय जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपको मदद नहीं करने वाली। ये सब गड़ेले आंसू बहाते थे, बहाते रहेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सो तात्पर्य ये कहने का ये कि हम ये सोचें, क्योंकि देखिए ये तो अभी हम बात कर रहे हैं, जब पेट्रोलियम प्राइसेस वर्ल्ड वाइड बहुत नीचे आ गए थे, तब भी सरकारों ने पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करी थी। आपको ध्यान होगा 1-2 साल पहले जब अंतरराष्ट्रीय जो बेल्टेक्स इंडेक्स है वो बहुत नीचे आ गया था, उसके बावजूद भी सरकारों ने क्रूड के प्राइसेस कम नहीं की थी। नतीजा, एक आसानी से जो रेवेन्यू मिल सकता है उसको हर सरकार लेना चाहिए। उस पार्टी का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, उसको इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि नीयत साफ नहीं है इन लोगों की। इन लोगों को जनता इतने बेबस है, उसकी आवाज ही नहीं है, वो सुनने वाले भी नहीं उसकी। वो 5 साल में एक बार जनता को आवाज सुनाई देती है, तब तक आदमी पिसता रहता है। सो तात्पर्य कहने का यह है कि कोई सरकार की दिलचस्पी अंदर से नहीं कि प्राइसेस कम होंगे भी नहीं जी, क्योंकि सरकार को अपना बड़ा कारखाना चलाना है सर। डिफेंस की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है, नरेगा के पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा इसी रूट से आने वाला है। सो हमें भी समझना पड़ेगा, सरकार का इच्छा भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए सर। ये मेरा एक हम्बल सबमिशन है। जी बिल्कुल राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। जसवंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार जी जसवंत जी, आऊँगा आपके पास, उससे पहले मनीष पारिक जी के पास चलेंगे। मनीष जी, जिस प्रकार से कल पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया बढ़ती महंगाई के विरुद्ध, केंद्र सरकार को जमकर कोसा गया और जाहिर सी बात है कि आम जनता तो त्रस्त है ही और केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जो तमाम राज्य सरकारें हैं और 5 या 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वैट है, तो क्या आपको नहीं लगता, हालांकि केंद्र सरकार पर काफी बड़ा दारोमदार है, उन्हें जनता को राहत देनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए, क्योंकि जनता ने बहुत सोच समझकर नेतृत्व परिवर्तन किया था 2014 में, उसके बाद उसे वापस रिपीट किया क्योंकि उन्हें उम्मीदें हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो फिर सवाल जनता भी करेगी, विपक्ष भी करेगा। लेकिन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वैट है उनमें राजस्थान सबसे अव्वल नंबर पर आता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान सरकार अगर अपने हिस्से का 10% वैट कम कर दे तो एक तरफ तो डिमांड बढ़ेगी और दूसरी तरफ फिर उन्हें पूरा हक मिलेगा केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने का कि देखिए हमने अपनी तरफ से यह काम कर दिया है, अब बारी आपकी है। मनीष जी। जी मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है कि इस तकनीकी खामी की वजह से उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जसवंत जी, आपके पास भी आऊँगा, मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी लगातार मेरे साथ बने हुए। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? उमंग, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी नई सरकार आती है वो कई तरह के वादे लेकर आती है, परंतु आज इस निष्कर्ष पर एक आम आदमी पहुंचा है कि महंगाई एक ऐसी डायन है जिसे कोई नहीं हरा सकता। चाहे आप कितने भी बड़े बड़े वादे करके सत्ता ले लें, परंतु महंगाई पर पार आप नहीं पा सकते, और खासकर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर।
बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है और एक फुटबॉल बना दिया जाता है, एक वॉलीबॉल बना दिया जाता है कि इसे राज्य सरकार कम कर सकती है वेट करके और हम कम नहीं कर सकते, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कल जब ये लोग विपक्ष में होंगे तो ये इसी प्रकार से पेट्रोल पंपों पे जाकर और सरकार के सामने जाकर नारे लगा रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे। परंतु असल में जैसा कोठारी जी ने अभी कहा कि किसी की दिलचस्पी नहीं है कम करने में, क्योंकि वो जानते हैं जाएगी कहाँ जनता। उसे कहीं जाना है, अपने ऑफिस जाना है, पेट्रोल उसे डलवाना होगा, उसे जाना है कहीं पर किसी काम से तो डीजल वो लेकर जाएगा, ना तो सामान रुक सकता है, ना ट्रक रुक सकते हैं, ना कारें रुक सकती है। और उसी चीज़ का फ़ायदा ये उठाते हैं और उसी चीज़ के फ़ायदे के हिसाब से सिर्फ एक राजनीति है। अगर काम करना चाहें, अगर सरकार जनता को राहत देना चाहें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर, चलिए यहाँ तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ तो ये मान लिया जाता है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और वहाँ बीजेपी की सरकार है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। परंतु क्या उन राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार राज्य में है या दोनों एक जैसी सरकार है, क्या वहाँ पर वैट कम हुआ, वहाँ पर उन्होंने राहत देने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि असल में जानते हैं कि हमें सिर्फ विरोध करना है। अगली बार जब ये सत्ता में होंगे तो वो सामने वाले विरोध करेंगे और इस बार ये विरोध करेंगे। तो विरोध करना एक फॉर्मेलिटी है जनता को दिखाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। महंगाई एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है जिस पर कोई भी विजय नहीं पा रहा है। चाहे आप इस सरकार को ले लीजिए, चाहे दूसरी सरकार को ले लीजिए, अच्छे दिन असल में आम जनता की किस्मत में हैं ही नहीं। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं अच्छे दिन आम जनता की किस्मत में नहीं है, भले ही हम राज्य सरकारों की बात करें या केंद्र सरकारों की बात करें। खैर, आऊँगा आपके पास। जसवंत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जसवंत जी, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, आपका क्या कुछ विचार है? और क्योंकि आपकी पार्टी इस समय राजस्थान में सत्ता में है तो सवाल वही है और जनता का भी यही सवाल है। केंद्र सरकार से तो खैर आप भी सवाल पूछ रहे हैं, जनता भी सवाल पूछ रही है और केंद्र सरकार का एक बड़ा दायित्व है जनता को राहत देने का, लेकिन क्या राज्य सरकार का वो दायित्व नहीं है? ठीक है, आपने जनवरी में 2% कम करा, लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कहते हैं, राजेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अगर राज्य सरकारें, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये हमारा नहीं, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राज्य सरकारें अगर अपने हिस्से का 10% वैट या फिर एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो जनता को तो बड़ी राहत मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। और जसवंत जी, इसके पीछे का तर्क समझाने का यह है कि आज चलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भले किसी की भी वजह से बढ़ रहे हो, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, 4 या 5 जने एक व्हीकल में जा रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर दाम ज्यादा है तो लोग एक गाड़ी प्रेफर करते हैं और इस वजह से क्या होता है, पेट्रोल या डीजल वो एक गाड़ी में भर रहा है। लेकिन अगर राज्य सरकार अपनी तरफ से पहल करे, एक सार्थक पहल करे, वो अपनी तरफ से कम करे तो दाम भले ही 80 रुपये या 75 रुपये जितने भी रुपए पर आता है 10% कम करने के बाद में, तो एक गाड़ी की बजाय कम से कम 3 गाड़ियों में वो पेट्रोल डीजल बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है डिमांड आपकी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सार्थक असर पड़ेगा। तो जसवंत जी, कुल मिला के बात यह कि राज्य सरकारें क्यों नहीं पहल करती हैं? जसवंत जी। जी नमस्कार उमंग जी। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, जैसा आपने ही कहा कि आज केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो बड़े विचित्र से तर्क देते हैं कि वो जब प्याज की कीमत बढ़ती है तो कहते हैं प्याज खाना बंद कर देना चाहिए, बदबू आती है। जी। जब वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो कहते हैं कि लॉकडाउन में घर में रहना चाहिए, सार्वजनिक साधन काम में लेना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, इस प्रकार के तर्क देते हैं। जबकि उनको चाहिए कि वो जो व्यक्ति की जरूरत है उसको पूरी करे, ना कि इस प्रकार की उटपटांग तर्क दे। दूसरी बात, केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को तो कम करती है और तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है वो निरंतर बढ़ा रही है और बढ़ाती है। उसके अंदर ये जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो और एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़ रही है, इसके अंदर जो हिस्सा है वो राज्यों को नहीं मिलता है। जब राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है तो राज्यों के अंदर वो उसका हिस्सा नहीं आएगा, तो मजबूरन राज्यों को ये टैक्सेस ज्यादा लगाने पड़ते हैं। जैसा आपने ही कहा कि जनवरी में हम लोगों ने 2% कम करा, उसके अनुपात में केंद्र सरकार ने हमें कोई राहत नहीं दी। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो अन्य प्रदेशों से की तुलना में आज ही अचानक नहीं बढ़ी है। वो जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उससे पहले भी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, तब भी हमारी कीमतें अन्य राज्यों की अपेक्षा कर असंतुलन सदैव रहा है। और राज्य में भी कीमतों में अंतर आ जाता है कि जयपुर में कीमत अलग होती है और गंगानगर में कीमत अलग होती है। तो इस प्रकार की ये तर्क के नहीं साहब, राज्य ज्यादा ले रहा है, राज्य अपने हिस्से का ही वेट ले रहा है, राज्य अपने हिस्से का टैक्स ले रहा है। जीएसटी के बाद से बहुत सा पैसा जीएसटी का जो वितरण होना चाहिए था वो असंतुलन है और असंतुलित है, और उसके लिए राज्य सरकारें बार बार केंद्र सरकार को दे रही है। और हम केंद्र सरकार के आगे
आज हास्यपति स्थिति में है कि जीएसटी के लिए हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि जीएसटी की जितनी विसंगतियां हैं इनको दूर करते हुए लागू करना चाहिए। आप क्यों नहीं इसको जीएसटी में लेते हैं? आप क्यों वेट के दायरे में रख रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, आप जीएसटी में ले लीजिए पेट्रोल डीजल को। जब आप एक राष्ट्र, एक झंडा, एक विधान की बात करते हो तो देश के अंदर एक टैक्स की बात क्यों नहीं करते? आप एक टैक्स ले लीजिए, जीएसटी में ले लीजिए। वेट ना वेट राज्य का रहेगा ना सेंट्रल का रहेगा। तो निश्चित है कि आम आदमी को राहत देनी चाहिए। राजस्थान सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। इसी का प्रयास था कि जनवरी के अंदर 2% कम करी, परंतु केंद्र सरकार ने हमें कोई राहत देने का प्रयास नहीं करा। और आज हम जब तुलना देखते हैं कि हमसे जो नेपाल डीजल पेट्रोल लेता है वो हमसे सस्ता बेचता है, हम भूटान हमसे सस्ता बेचता है, पाकिस्तान हमसे सस्ता बेचता है, जबकि भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल के अंदर आग लगी हुई है। डीजल पेट्रोल के दाम की कोई बात नहीं है। डीजल पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो रसोई का टेम्परेचर बढ़ जाता है। रसोई जो है वो आम गृहिणी मानती है कि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो आम चीजें जो जितनी भी है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे और कोई वस्तु हो, हर चीज महंगी हो जाएगी। और ये महंगाई जो निरंतर बढ़ रही है। और आप बात पेट्रोल डीजल की कर रही है, अभी सरसों का उत्पादन हुआ है, सरसों का तेल 200 रुपए किलो है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सरसों का तेल इसलिए महंगा हो गया कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सरसों का तेल ज्यादा खा रहे हैं। तो भैया इसी बार खा रहे हैं क्या? लोग सदियों से जिसको सरसों का तेल खाना है वो सरसों का तेल खा रहे हैं। कितना सरसों का तेल ज्यादा, क्या कोई आंकड़ा दिया है? तो केंद्र सरकार के मंत्री जो अपने आप में काबिल मंत्री कहलाते हैं, इस प्रकार की उटपटांग बातें करते हैं। उनको ऐसी बातें नहीं करके और एक विशेषज्ञों के आधार के ऊपर कैसे राहत दी जा सके, कैसे आम आदमी को राहत दे सकते हैं, कैसे आम आदमी किसकी बात कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और कल हम लोगों ने इसके ऊपर पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान भी छेड़ा। निश्चित है कि मोदी जी जैसे कांग्रेस की सलाह मानते हुए दे रहे, दुरुस्त है, काम कर रहे हैं, वैसे इसके ऊपर भी शायद कुछ राहत देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जसवंत जी, सवाल तो वही है ना कि राज्य सरकार चलिए 2% करा, बहुत अच्छी बात है, 10% अगर कर दे तो एक बहुत बड़ी राहत राज्य की जनता को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर ही पेट्रोल डीजल के अलग अलग दाम है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है, श्रीगंगानगर में देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम है। श्रीगंगानगर तो राजस्थान का हिस्सा है ना। मैं इसी बात को मैंने आपको बताया ना कि भाई राज्य के अंदर भी अलग अलग दाम होते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलत नीतियों का परिणाम है ना कि आप एक्साइज ड्यूटी तो कम करते हैं, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सेस बता दी, इसके अंदर राज्य सरकारों को हिस्सा ही नहीं मिल रहा है। आप सेंट्रल ड्यूटी को, आप ये एडिशनल जो चार्जेज है उनको हटा दीजिए। एडिशनल चार्जेज की जगह जो नियमित चार्जेज है उनको लगाइए, जिससे राज्यों को हिस्सा मिलेगा। राज्यों को हिस्सा मिलेगा तो निश्चित है राज्यों को एडिशनल को चार्ज लगाने नहीं पड़ेंगे, निश्चित कम हो जाएंगे। ये दबाव केंद्र का है। और भाजपा के 25 सांसद जो राजस्थान से जीते हुए हैं, इनको एक सुर में मोदी से मांग करनी चाहिए कि भैया ये एडिशनल चार्जेज हटा दो, इससे हमारे राज्यों को राहत मिल जाएंगी। ये 25 सांसद नाकारा और बिल्कुल निकम्मे हो गए, जो कोई आवाज नहीं उठा रहे। कोरोना के अंदर कहीं ये दिखे नहीं है, सिवाय मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। चलिए ठीक है जसवंत जी, आएंगे आपके पास। राजेश कोठारी जी, एक बार फिर से आपके पास मैं आना चाहूँगा। उसके बाद मेरे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी, उनके पास भी चलेंगे। राजेश जी, जिस प्रकार से अभी जसवंत जी से भी बात हुई, मनीष पारिक जी से भी हम वापस उनसे संपर्क कर रहे हैं। एक छोटा सा गणित ये समझना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ही 2 अलग अलग पेट्रोल और डीजल की रेट्स है। और श्रीगंगानगर की ही मैं बात कर रहा हूँ, देश में सबसे ज़्यादा वहाँ पर दाम है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि श्रीगंगानगर में जो पेट्रोल डीजल जाता है वो जोधपुर से या जयपुर से या अन्य ज़िलों के डिपो से जाता है, जबकि श्रीगंगानगर से जुड़ी हुई हरियाणा और पंजाब की सीमाएं हैं। और वहाँ पर कमोबेश राजस्थान से कम जो कीमतें हैं वो कम है पेट्रोल और डीजल की। तो इतनी दूर से मंगवा कर हम श्रीगंगानगर में पेट्रोल दे रहे हैं, तो हम जो पास में जो शहर हैं, भले ही वो दूसरे राज्य के हो, उनसे क्यों नहीं मंगवा सकते? उसमें क्या अड़चन है? जी राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क करेंगे। राजेश जी, आपके साथ में कई लोग वहां पर खड़े हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। उनका क्या कुछ कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें के बीच में जो पिस रहा है, असल में वो सिर्फ और सिर्फ जनता पिस रही है। और ऐसा लगता है कि तमाम सरकार को, भले वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें हर मामले में सिर्फ और सिर्फ यहां पर सियासत दिखाई देती है। रमेश जी। जी उमंग, सही कह रहे हैं कि सियासत अपनी जगह पे है। हर बात को बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तरह से करते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डलवाने के लिए व्यक्ति आता है वह क्या सोचता है, किस तरह से देखते हैं कि जब पेट्रोल 100 रुपये से पार हो जाता है, आज भी जो है 102 रुपये और प्लस 79 पैसा पेट्रोल का है। लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। क्या कहना है आपका?
ये 103 रुपये पेट्रोल है। अगर 200 रुपये भी पेट्रोल हो जाएगा तो हम लोग खरीदेंगे। गाड़ी तो जब भी चल रही है सर, मगर मोदी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इससे, क्योंकि सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है, इससे खाने पीने की सारी चीज़ों पे, इवन दवाइयों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। रोजाना की अगर खर्चे की बात करें तो कितना एक्स्ट्रा जो है खर्चा बढ़ गया? ये 30 से 40% एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, क्योंकि रसोई पे पूरा खर्चा इसी का बढ़ रहा है। अगर रसोई पे हम लोग देखते हैं तो ऐसे एक्स्ट्रा 40% एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया है। यंगस्टर से भी बात करना चाहेंगे, किस तरह से यूथ जो देखता है, क्योंकि बाइक वो ज़्यादा चलाते हैं, रोज़ाना 30-40 किलोमीटर इनका जो है रनिंग हो जाता है, किस तरह से देखते हैं जो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है? जी, पेट्रोल की कीमत की बढ़ने के तरीके से सब लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे 103 रुपये लीटर आज पेट्रोल कर दिया गया है। इसकी वजह से जनताओं को बहुत परेशानी हो रही है। जनता को बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से। देखो जैसे कि बिल्कुल रमेश जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुनील जी, जानना चाहेंगे, आपने राजेश जी की भी बात सुनी, जसवंत जी की भी बात सुनी, मनीष जी किसी कारणवश जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुनील जी? बस यही कहना चाहेंगे जो आम आदमी कह रहा है इस समय कि अब बस करो सरकार, थोड़ी सी राहत दीजिए। जिस महामारी से हम निकले हैं उस महामारी में पेट पालना मुश्किल हो रहा है, पेट्रोल कहाँ से पालें? उस महामारी में हमें उस महामारी से डर भी है, लेकिन पेट की भूख जो है उस भूख के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। कम से कम उस पर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई तो आगे आए, कोई तो राहत दे। इस समय सबसे बड़े हमें इसी वैक्सीन की ज़रूरत है। हमें इस समय पर महंगाई को कम करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक बहुत पुराना एक बहुत बुरा साल हमने निकाला, एक बुरा दौर हमने निकाला है, और हम चाहते हैं कि उस बुरे दौर से जीतें, उस बुरे दौर से लड़ें। और उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारे वाहन में पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। और उस पेट्रोल डीजल की जो आपने मारामारी करके जो रेट बढ़ाई है, जो उसकी महंगाई की है, उस महंगाई के सामने तो हम बिल्कुल, आदमी इतने महीने भर बाद निकलता है और उसके बाद जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो वाकई और निराश हो जाता है। वो निराश व्यक्ति जो 1 महीने तक घर में बंद पड़ा रहा, जिसके काम धंधे बंद हो गए, जिसकी दुकानें बंद हैं, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई है। कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक भी सैलरीज नहीं पहुंची हैं, क्योंकि वो लोग भी लॉकडाउन के कारण कंपनियों को भी परेशानियां हैं। तो उसमें जब आदमी खाली जेब के साथ में पेट्रोल पंप पर चढ़ता है और वहां देखता है कि इसी के कारण मेरे रसोई का सारा बजट बिगड़ चुका है, इसी कारण मेरे घर का सारा बजट बिगड़ चुका है, तो उस समय लगता है कि हाँ, हमें चाहिए। उन्हें वो नारा जरूर याद आता होगा जिस नारे को लेकर हमारा इस समय का नेतृत्व सेंट्रल में राज कर रहा है, जिसने ये कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो सरकार। इस बार मोदी सरकार उन्हीं लोगों से अब यही कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो सरकार। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं तमाम राजनेताओं को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने मुद्दे, अपने अपने वादे और अपने अपने तमाम वो घोषणाएं जो चुनावी घोषणा पत्र में करते हैं, उन पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। और सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि जिस वजह से वो लोग राजनीति में आए हैं, जन नेता वो कहलाए जाते हैं, उसी जनता के वास्तविक सरोकार के लिए अब काम करना चाहिए। और तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक बार ही सही, लेकिन एक मंच पर अपने मतभेद भुलाकर जनता की भलाई के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वो करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी और काम करने होंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी आपका, मनीष पारिक जी आपका, जसवंत जी, राजेश कोठारी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की दामों की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रसोई गैस की बढ़ती दामों की वजह से हमारे रसोई का बजट बिगड़ चुका है, तो जाहिर सी बात है जनता अब किससे आस लगाए? क्या वो राज्य सरकार से लगाए? लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है? वो सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन और धरने कर रही है। ये नहीं कि अपनी तरफ से वैट की कीमतों में थोड़ी सी कमी ला दे, ताकि आपके राज्य की जनता आपसे जो उम्मीद लगाकर बैठी है वो उम्मीद तो पूरी हो। लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, और इन दोनों के बीच में एक फुटबॉल की तरह जनता बस इधर से उधर ही घूम रही है, त्रस्त है और बार बार गुहार लगा रही है कि अब तो हमारी भी आवाज कृपया सुनो सरकार। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।